हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एशिया का फिजिकल फीचर्स के बारे में लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग एशिया के फिजिकल फीचर के बारे में बस पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी प्लेसिंग देखेंगे, कहाँ से कहाँ विस्तृत है उसका एरिया, ठीक है। ये सब हम लोग अभी इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए एशिया का जो फिजिकल फीचर होता है, ठीक है। एशिया का पॉलिटिकल मैप मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, वहाँ पे आप देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आने में बहुत आसानी होगी, वरना मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बताऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो एशिया की जो फिजिकल फीचर है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 टाइप्स यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, नदर्न लोलैंड, दूसरा सेंट्रल कर्व माउंटेन, और तीसरा पेनिनसुला, चौथा प्लेन्स, और पाँचवा आर्किपेलागोस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी निम्न भूमि, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला हो जाएगा सेंट्रल माउंटेन का, हो जाएगा मध्यवर्ती पर्वत। थर्ड का हो जाएगा पेनिनसुला का, हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। प्लेन्स का हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। आर्किपेलागोस हो जाएगा द्वीप समूह या फिर द्वीप माला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी प्लेसिंग देखते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये क्या है, नदर्न लोलैंड है। नदर्न लोलैंड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नदर्न एरिया बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर होगा, सबसे ऊपर में कौन है, नदर्न लोलैंड है, ठीक है। यहाँ पर डैश डैश करके मैंने दिखाया है। ये जो नदर्न लोलैंड है ये बहुत निम्न भूमि, मतलब कि बहुत ढलाव वाला एरिया है, ठीक है। बहुत ढलाव वाला एरिया है। यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है लीना, ठीक है, यानिसी, और ये है ओब नदी, ठीक है। यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, यानिसी, लीना और ओब नदी मिलकर क्या बनाती है, नदर्न लोलैंड बनाती है। यहाँ पे बस 3 ही मिलती है, और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, आर्कटिक ओशन में, ठीक है। नदर्न लोलैंड के उत्तर में, ठीक है, नदर्न लोलैंड का भी नदर्न में कौन है, आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक महासागर हम लोग को पता है, उत्तरी ध्रुव में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है ये। तो ये साइबेरिया है, ठीक है। साइबेरिया के पूरे भाग साइबेरिया के पूरे भाग में नदर्न लोलैंड फैला हुआ है, और इसके जस्ट नदर्न में कौन सा सागर है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। नदर्न लोलैंड का औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये पोलर रीजन में आता है, ठीक है, ध्रुवीय रीजन में आता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा ही बर्फ देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे वनस्पति विहीन क्षेत्र मिलते हैं। मतलब यहाँ पे वनस्पति भी नहीं होता है, यहाँ पे कृषि कार्य भी नहीं होता है, और जंतु जीव एनिमल्स भी नहीं मिलते यहाँ पे। कुछ जो ध्रुवीय एरिया में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर, रेनडियर, ये सब भी मिल पाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। औद्योगिक दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो चलिए आगे देखते हैं सेंट्रल माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। सेंट्रल माउंटेन्स, ये जो डॉट डॉट दिया गया है, ये जो डॉट डॉट है, ये सभी क्या है, सेंट्रल माउंटेन्स है। मतलब कि नदर्न लोलैंड के जस्ट नीचे में, ठीक है, नदर्न लोलैंड के साउथ में कौन है, सेंट्रल माउंटेन्स है, जिसे मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है, ठीक है, मध्यवर्ती पठार, जिसे मध्यवर्ती पठार कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे मध्यवर्ती पठार कहते हैं। दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या था, उत्तरी निम्न भूमि, उत्तरी निम्न भूमि, ठीक है, पठार। इस पठार में जो बीच का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डॉट लगाया है, ये जो डॉट है ये है पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार, जिसे पामीर नॉट भी कहा जाता है। क्यों ऐसे पामीर नॉट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि सारी जितने भी माउंटेन्स है, जितने भी माउंटेन्स रेंजेस है, सभी इसी इलाके से निकल रही है, यहीं से ही निकल रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, पर ऐसा दिखाई पड़ता है, इस वजह से इसे पामीर नॉट कहा जाता है। कि ऐसा लगता है, मतलब एक गांठ होता है कि गांठ बांध के सब तरफ से निकला हुआ है, वैसा यहाँ पे प्रतीत होता है, इसलिए इसे पामीर नॉट कहा जाता है। और इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, ठीक है, विश्व का छत भी इसे कहा जाता है पामीर नॉट से। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती, पर्वतीय पठार से निकलती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग गंगा रिवर का, ठीक है। गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री से निकलती है। तो इसी तरह से बहुत सारी रिवर जो है वो पर्वतीय पठार से ही उनका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पर्वतों का एकदम भंडार लगा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पर्वतों का भंडार लगा पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो इसके दक्षिण में मैदान का निर्माण करती
है। यहाँ पे सबसे प्रमुख अगर कहा जाएगा तो भारत की जो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती किया जाता है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मक्का का होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुत अधिक खेती किया जाता है। इधर आ जाता है दजला फरात का नदी, जहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यहाँ पे विकसित हुई थी, ठीक है। इधर चला जाने से फिर यांगटीसी नदी आ जाता है, येलो रिवर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट दिख रहा है चाइना के पार्ट में, यहाँ पे सियांग नदी, यांगटीसी नदी, होंगहो नदी आता है। होंगहो नदी को चीन का शोक माना जाता है, ठीक है। शोर ऑफ चाइना अगर क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर हो जाएगा होंगहो नदी, क्योंकि ये जो नदियाँ होंगहो नदी है, ये अपना मार्ग बदल के चाइना में बाढ़ की स्थिति बना देती है। इतनी भयानक मात्रा में बाढ़ आ जाती कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शोक का लहर दौड़ उठता है। इसी वजह से यहाँ पे होंगो को शोक की नदी कहा जाता है, ठीक है, चाइना में। चौथा आ जाता है यहाँ पे पेनिनसुला। पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। इसके जस्ट नीचे में, ठीक है, प्रायद्वीप जो है ये 3 भागों में बांटा जाता है इसे। अरब का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप और पूरब का प्रायद्वीप, ठीक है। तो इस भारत में अगर देखेंगे तो ये जो जितना भी पठारी एरिया है, ठीक है, जितना भी पठारी एरिया है ये हो जाता है प्रायद्वीप में। इसमें छोटा नागपुर का पठार भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर जितना भी अरबी वाला देश है, ठीक है, जितना भी अरब वाला देश है ये सभी प्रायद्वीप भाग में आ जाता है। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, 3 तरफ से जल से घिरा हो। देख यहाँ पे भारत को देख सकते हैं, 1 2 3, 3 तरफ से जल से घिरा है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये जल से घिरा हुआ है, तो इस वजह से इसे भी प्रायद्वीप कहते हैं। और इधर भी जल से घिरा हुआ है तो इसे प्रायद्वीप करते हैं। तो प्रायद्वीप 3 भाग में है, भारत का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप और पूरब का प्रायद्वीप, ठीक है। 5वां आता है लास्ट जो है आर्किपेलागोस। आर्किपेलागोस मतलब द्वीपमाला या फिर द्वीप समूह, ठीक है, द्वीपमालाएं एवं द्वीप समूह, ठीक है, कुछ भी बोल हैं आप, जैसे आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब ये होता है द्वीपों का समूह को आर्किपेलागो कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो फिलीपीन है, फिलीपीन को ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आइलैंड विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पे जापान आ जाता है, जापान, इधर इंडोनेशिया का पूरा पार्ट, इधर सिंगापुर, ये सभी आर्किपेलागोस में इंक्लूडेड हो जाते हैं द्वीपमालाएं में, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोगों ने एशिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। फिजिकल फीचर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 टाइप्स के होते हैं: नदर्न लोलैंड, सेंटर माउंटेन्स, प्लेन्स, आर्किपेलागोस एंड पेनिनसुलास, ठीक है। ये सभी की प्लेसिंग भी हम लोगों ने देखा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।